अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप दूसरों की खुशियों में मुस्कुराते हैं, लेकिन जब रात को अपने बिस्तर पर अकेले होते हैं तो क्या आपका दिल भारी हो जाता है? क्या तकिया आपके आंसुओं से भीग जाता है? अगर हां, तो एक पल ठहर जाइए। ये वीडियो इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। ये वीडियो शायद आपके उन्हीं सवालों का जवाब है जो आप हर रोज खुद से पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप किसी महफिल में हैं, कोई दोस्त या रिश्तेदार पास आकर कहता है, माशाल्लाह, सबके निकाह हो रहे हैं, तुम्हारी बारी कब आएगी? और आप एक फीकी सी मुस्कान के साथ कह देते हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही। लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं, या अल्लाह, मैं ही क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या तू मेरी सुन नहीं रहा? अगर ये दर्द आज भी आपके दिल में कहीं चुभता है तो मेरी बात सुनिए। आप अकेले नहीं हैं, और ये एहसास कोई सजा नहीं है। ये सजा नहीं, हिकमत है। हम अक्सर मान लेते हैं कि निकाह में देरी अल्लाह की नाराजगी है। हमें लगता है कि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह ने हमारी किस्मत पर ताला लगा दिया है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, इस सोच को आज, अभी, यहीं रोक दीजिए। अल्लाह की कसम, ये देरी सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत और रहमत में से एक हो सकती है। एक पल को सोचिए तो, क्या हो अगर अल्लाह आपको किसी ऐसे इंसान से बचा रहा हो जो आपकी जिंदगी में आकर आपकी रूह को बिखेर देता? क्या हो अगर वो रिश्ता आपके लिए दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा घाटा बन जाता? अल्लाह आपका आने वाला कल जानता है। वो दिलों के राज जानता है। वो जानता है कि कौन सा इंसान आपके लिबास की तरह आपकी हिफाजत करेगा और कौन आपके वजूद पर एक दाग बन जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, बजाय इसके कि एक गलत हमसफर के साथ पूरी जिंदगी घुट घुट कर गुजारी जाए? अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आपकी कहानी अल्लाह लिख रहा है, और उससे बेहतर लिखने वाला कोई नहीं। ये देरी सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक छिपी हुई हिफाजत है। देरी में छिपे 5 इनाम। ये जो इंतजार का दौर है, इसे खालीपन मत समझिए। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जिसमें 5 अनमोल इनाम छिपे हो सकते हैं। पहला इनाम, खुद को अल्लाह से जोड़ने का वक्त हो सकता है। अल्लाह आपको निकाह से पहले अपने और करीब लाना चाहता हो। निकाह आधा दीन है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं, 2 रूहों का मिलन है। शायद अल्लाह आपको ये वक्त इसलिए दे रहा है ताकि आप तहज्जुद में उसके सामने रोना सीख जाएं, सब्र करना सीख जाएं, और एक बेहतर मुसलमान बनकर एक बेहतर जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो जाएं। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जहां अल्लाह आपको उस खास इंसान के काबिल बना रहा है जिसे उसने आपके लिए चुना है। दूसरा इनाम, गलत इंसान से हिफाजत। ये शायद सबसे बड़ा इनाम है। हम अपनी आंखों से सिर्फ आज देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह अर्श से हमारी पूरी जिंदगी और आने वाली नस्लों तक को देखता है। कितनी ही मिसालें हैं जहां लोगों ने जल्दबाजी में शादी की और बाद में उनकी जिंदगियां तलाक, झगड़ों और नफरतों से भर गईं। आपका हर वो रिश्ता जो होते होते रह गया, वो अल्लाह की तरफ से रिजेक्शन नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन था। अल्लाह ने आपको उससे बचा लिया जो आपके हक में बेहतर नहीं था। जब भी दिल में ख्याल आए कि देर हो रही है, तो फौरन कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा है। तीसरा इनाम,
दुआ और भरोसे की मजबूती। इंसान जब मजबूर होता है तब वो सबसे ज्यादा दिल से अल्लाह को पुकारता है। ये देरी आपकी दुआओं की ताकत को बढ़ा रही है। आपकी रात की तन्हाई, आपका हर आंसू और आपकी हर या रब की पुकार आपके दर्जे को बुलंद कर रही है। आप तवक्कुल करना सीख रहे हैं, यानी अल्लाह पर ऐसा भरोसा कि अब मेरा मामला मेरे नहीं, मेरे रब के हाथ में है और वो जो भी करेगा सबसे अच्छा ही करेगा। ये भरोसे का इम्तिहान है और जो इसमें पास हो गया, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं लौटाता। चौथा इनाम, खुद को संवारने का मौका। हम ये तो सोचते हैं कि हमें कैसा जीवन साथी चाहिए, पर यह सोचना भूल जाते हैं कि हमें खुद कैसा जीवन साथी बनना है। ये वक्त अल्लाह ने आपको खुद पर काम करने के लिए दिया है। अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, दीन का इल्म सीखिए, अपने अखलाक को और अच्छा बनाइए। एक ऐसा इंसान बनिए जिसके साथ कोई भी अपनी जिंदगी गुजारना फख्र समझे। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं तो अल्लाह आपके लिए बेहतरीन इंसान को आपके रास्ते पर ले ही आता है। पांचवा इनाम, अल्लाह कुछ बहुत बेहतर तैयार कर रहा है। याद रखिए, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सबसे सही वक्त पर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सालों इंतजार किया, जुल्म और कैद सहे, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो मिस्र की बादशाहत और एक पाकीज़ा हमसफर दोनों अता की। आपका सब्र उस किसान की तरह है जो बीज बोकर अल्लाह पर यकीन रखता है कि सही वक्त पर फल जरूर मिलेगा। आपकी दुआ वो बीज है और सब्र उसे दिया जाने वाला पानी। यकीन मानिए, अल्लाह आपके सब्र के बदले कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। तो अब क्या करें? सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना है। इस वक्त को अल्लाह की रजा पाने में इस्तेमाल कीजिए। ये 3 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। दुआ, दुआ और बस दुआ। अपनी दुआओं में कमी मत आने दीजिए। खास तौर पर ये 2 दुआएं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। पहली, सूरह अल फुरकान की आयत 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना खुर्रत अय्युनिन वजलना लिल मुत्तकीन इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारे जीवन साथियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का लीडर बना दे। और दूसरी, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने गहरी तन्हाई में की थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, तू मुझ पर जो भी भलाई नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूं। सब्र और शुक्र। सब्र का मतलब चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि ये यकीन रखना है कि अल्लाह की प्लानिंग मेरी प्लानिंग से बेहतर है। जब भी मायूसी हो, उन नेमतों को याद करें जो अल्लाह ने आपको पहले से दी है। आपकी सेहत, आपके माँ बाप, आपका ईमान। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। शुक्र करने वालों से अल्लाह का वादा है कि वो उन्हें और ज्यादा देगा। सदका। सदका आने वाली मुसीबतों को टालता है और दुआओं को कबूल करवाता है। ये नियत करें कि या अल्लाह, मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूं, तू मेरी मुश्किल को आसान कर दे। किसी गरीब के निकाह में मदद करें, किसी यतीम की मदद करें। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपको लग रहा है कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दुआओं का ये सफर मिलकर तय करेंगे। आप चुने गए हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जब रात की तन्हाई में शैतान कान में आकर कहे कि तुम में कमी है, तुम किसी के काबिल नहीं, तो उसे कहना, नहीं, मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं, मेरे ईमान की निशानी है।
मेरा ये दर्द मुझे अल्लाह से और करीब ला रहा है। आप छोड़े नहीं गए हैं, आप चुने गए हैं। आप अल्लाह की खास निगरानी में हैं। वो आपको एक हीरे की तरह तराश रहा है, ताकि जब सही वक्त आए तो आपकी चमक दुनिया देखे। इंशाअल्लाह ये इंतजार आपकी तकदीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। अब मैं उन लोगों के लिए खास दुआ करना चाहता हूं जिनके नाम हम तक पहुंचे हैं, और हर उस इंसान के लिए जो आमीन कहेगा। आप भी दिल से अपनी दुआ को इसमें शामिल कर लीजिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने अपने टूटे हुए दिल और नम आंखें लेकर खड़े हैं। तू दिलों के भेद खूब जानता है। या अल्लाह, हमारी बहन आयशा लखनऊ के लिए दुआ है, जो सालों से सब्र कर रही है। या अल्लाह, उसके सब्र को कबूल फरमा और उसे एक ऐसा नेक और दीनदार हमसफर दे जो उसकी आंखों की ठंडक बने। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, हमारे भाई बिलाल हैदराबाद, जो अपने वालदैन को राजी करते करते थक गए हैं। या अल्लाह, उनके वालदैन के दिल नर्म कर दे और उनके निकाह की हर रुकावट को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन फातिमा दिल्ली, जो समाज के तानों से टूट चुकी है। या अल्लाह, उसे सुकून दे और लोगों के शर से उसकी हिफाजत फरमा। उसके लिए खैर और बरकत वाला रिश्ता मुक़द्दर फरमा। आमीन। या अल्लाह, समीर और नाजिया मुंबई, जो एक हलाल रिश्ते में बंधना चाहते हैं। या अल्लाह, उनकी मोहब्बत को हलाल बना दे और उनके निकाह को आसान और मुबारक बना दे। आमीन। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और दिल ही दिल में आमीन कह रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तलाकशुदा हो या बेवा, या अल्लाह, सबकी तन्हाइयों को ख़त्म फरमा, सबको नेक, सालेह और सबसे बेहतर हमसफ़र अता फरमा। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर को दिल का सुकून अता फरमा। या अल्लाह, जिसने ये वीडियो आखिर तक सुना है, उसकी सबसे गहरी और सबसे खामोश दुआ को कबूल फरमा। आमीन आमीन। या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे शायद आज इन लफ्ज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। क्या पता आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दे। कमेंट्स में पूरे यकीन के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते किसकी ज़ुबान से निकली आमीन कब किसके हक़ में कबूल हो जाए। दुआओं का ये सफ़र जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।